वैशाख शुक्ल नवमी तिथि की 3 विशेषता है। सबसे प्रथम विशेषता आज के दिन श्रीमन नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता का जन्मदिन है। अब कुछ लोगों के लिए तो ये जानवा माता, जानवा देवी प्रथम बार होगा। ये जानवा देवी कौन? आज वैशाख शुक्ल नवमी जानवी देवी का जन्मदिन, ये कौन है पहले ये समझ लेते हैं। कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका में लिखते हैं, श्री वारुणी रेवत वंश संभवे। रैवत वंश में एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। महाराज रैवत के पुत्र हुए ककुदमी और उनकी एक बेटी हुई रेवती। सो रैवत वंश संभवे, महाराज रैवत की कन्या थी रेवती, और वह रेवती देवी, अच्छा, वो राजा रेवत इस कलयुग में प्रकट हुए और उस राजा रेवत की 2 कन्या हुई। तस्य माने महाराज रेवत की प्रिय द्वे, उनकी 2 प्रिया, 2 कन्या हुई, एक वसुधा और दूसरी जानवी। और उस राजा रेवत का कलयुग में नाम क्या हुआ? श्री सूर्यदास। सो सतयुग के या द्वापर के महाराज रेवत कलयुग में सूर्यदास के रूप में प्रकट हुए। और महाराज रेवत की जो कन्या थी रेवती और वारुणी देवी, वो सूर्यदास के वहां 2 कन्या के रूप में प्रकट हुई। सो जो वारुणी देवी थी वो वसुधा के रूप में प्रकट हुई और जो रेवती देवी थी वो जानवी के रूप में प्रकट हुई। और आप सब जानते ही हैं कि द्वापर युग में रेवती और वारुणी, ये दोनों का विवाह बलराम जी के साथ हुआ था। सो बलराम जी की 2 पत्नी थी, माता रेवती और माता वारुणी। और वही बलराम जी कलयुग में श्रीमन नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु का चरित्र भी अद्भुत है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु पूर्व में तो वे सन्यासी रहे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु का जीवन सन्यास का रहा, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने से उन्होंने सन्यास त्याग कर गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। हमारे वहाँ क्या सिस्टम है, जो गृहस्थी होता है वो सन्यास लेता है ना? गृहस्थी के बाद सन्यासी बनता है। यहाँ थोड़ा उल्टा है। यहाँ पहले नित्यानंद प्रभु सन्यासी थे और फिर वे गृहस्थी बने। कारण यही था, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ श्रीमन नित्यानंद प्रभु भी जगन्नाथपुरी गए। और फिर सब लोग रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि देखो, मैंने तो बंगाल छोड़ दिया है और मैं जगन्नाथपुरी में आकर रहता हूँ, लेकिन मेरे प्राकट्य का उद्देश्य हरि नाम का प्रचार है, संकीर्तन का प्रचार है। और है नित्यानंद प्रभु, आपको वो जारी रखना चाहिए। इसलिए ये मेरा निवेदन है कि आप अपने बंग देश वापस चले जाओ और विवाह करो, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो और फिर प्रचार करो। श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया।
किससे विवाह किया? सूर्यदास की 2 कन्या, एक का नाम था वसुधा, दूसरी का नाम था जानवा। सो विवाह तो एक के साथ करना था, लेकिन एक बोनस में मिली। तो सूर्यदास ने कहा कि अब आप नित्यानंद स्वयं भगवान हो, प्रभु हो। पहले तो उनको विश्वास नहीं था। पहले तो सूर्यदास जी ने अपनी दोनों बेटी को नित्यानंद प्रभु के साथ विवाह करा दिया। फिर शायद उनको कुछ दिन के बाद डाउट हुआ कि ये मैंने क्या किया। तो एक दिन ससुर जी दामाद के वहाँ गए और श्री सूर्यदास जी क्या देखते हैं, मेरी दोनों बेटी मेरे दामाद की सेवा कर रही हैं। श्री वसुधा देवी श्रीमन नित्यानंद प्रभु चतुर्भुज धारण करके वो शेष शैया की तरह नित्यानंद प्रभु सोए हुए थे और वसुधा उनके चरण दबा रही थी और जानवा उनको तांबुल इत्यादि पिरोस रही थी। और उसी समय नित्यानंद प्रभु के ससुर जी अर्थात वसुधा और जानवा के पिता सूर्यदास आए अपनी बेटी को देखने के लिए। तो वो क्या देखते हैं कि अनंत शेष नारायण अपनी शैया में सोए हुए हैं और 2 देवी उनकी सेवा कर रही हैं और उन दोनों देवियों का रूप कैसा है, चतुर्भुज धारण किए हुए अपनी बेटी का दर्शन किया। तब जाकर सूर्यदास को पता चला कि ये मेरी बेटी भी साधारण नहीं है और जिनके साथ विवाह किया वो नित्यानंद प्रभु भी साधारण नहीं है। ऐसे जानवा माता का, नित्यानंद प्रभु की पत्नी श्री जानवा देवी का जन्मदिन है। श्री जानवा माता की। ये है श्रीमन नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता। आपकी जानकारी के लिए हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में वैसे तो हम देखते हैं कि जितने भी गुरु हैं वो सब पुरुष है ना। वैसे ये गुरु में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, वह आत्मा आत्मा होती है। लेकिन थोड़ा सा शारीरिक विचार किया जाए तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में जितने भी गुरुजन है, गुरु शिष्य परंपरा में सब पुरुष है। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में प्रथम एक स्त्री, एक महिला गुरु बनी और इस प्रथम माता जी गुरु बनी और यहाँ से एक परंपरा चली और वो है श्री जानवा देवी। इस प्रकार से श्री जानवा माता नित्यानंद प्रभु की चरण पादुका को लेकर अपना शेष जीवन बिताती हैं। ऐसी जानवा माता का आज आविर्भाव दिन है। आज और एक बहुत सुंदर आज के दिन की महिमा है। आज मधु पंडित, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में एक बहुत बड़े भक्त हुए श्री मधु पंडित। तो आज मधु पंडित का तिरोभाव दिन है। अब ये मधु पंडित कौन, इसके बारे में तो प्रत्येक भक्त को जानना ही चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति करने के लिए आप जानते हो ना, सारे वेद शास्त्र सिद्धांत 3 जोन में बांटे गए हैं। आप कोई भी कथा, कोई भी ग्रंथ उठा लो, वो केवल 3 चीज की बात करते हैं। भले स्टोरी अलग हो, इतिहास अलग हो, प्रसंग अलग हो, लेकिन उनके तत्व में देखा जाए तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में केवल 3 बात होती है। एक है संबंध, दूसरी है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध माने जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है और उस संबंध को भूलने के कारण ही संसार की फजीहत में जीव फंसा है, तो संबंध। दूसरा है अभिधेय, उस संबंध को स्थापित करने के लिए हमें क्या करना है।
तो वो जो सारी बातें हैं वो अभिधेय तत्व है। और फिर अंतिम लक्ष्य है, डेस्टिनेशन, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? वो है प्रयोजन, वो है प्रेम। सो प्रेम हमारा प्रयोजन है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जो संबंध आदि देव है, संबंध के जो देवता है वो है मदन मोहन। संबंध के ठाकुर, संबंध के ईश्वर है श्री राधा मदन मोहन। अभिधेय तत्व, अभिधादी देव जो है वो है राधा गोविंद देव। और जीव का एकमात्र प्रयोजन है प्रेम। उस प्रेम रूपी प्रयोजन के अधिष्ठाता देव हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो हमारी शुरुआत होती है मदन मोहन से। भक्ति में शुरू में किसकी आवश्यकता होती है? मदन मोहन की। क्योंकि हमारे अंदर मोह भी बहुत है और मद भी बहुत है? और जिसके अंदर मोह और मद होता है, उसको जोड़कर जो बोला जाता है वो कहता है। सो हमारे अंदर मद है, अभिमान है और मोह है। लेकिन उस मद न मोहन, मदन मोहन, मद को भी निकाल देंगे, मोह को भी निकाल देंगे, मदन मोहन भगवान। तो शुरुआत में मदन मोहन की। अब जब मद और मोह से मुक्त हो गए तो फिर साधन में लगना है, भजन में लगना है। तो वो है भगवान गोविंद देव। गो माने इंद्रिया, जो इंद्रियों को आनंद देते हैं, इसलिए उन्हें गोविंद कहते हैं। और फिर तीसरा है प्रयोजन। सो हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है प्रेम। और प्रेम में भी किस प्रकार का प्रेम? इस गौड़ीय धारा में प्राय मुख्य भाव है गोपियों वाला प्रेम। गोपियों ने जो कृष्ण से प्रेम किया था वो माधुर्य प्रेम। और माधुर्य प्रेम में भी हमारा कौन सा उच्च लक्ष्य है? वो है रास लीला। ओके। सो रास लीला के प्रयोजन के अधिष्ठाता भगवान कौन है? भगवान गोपीनाथ है। सो गोपीनाथ रास लीला के प्रेम के प्रयोजन के अधिष्ठाता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मदन मोहन, मिडल में गोविंद देव और फिर लक्ष्य है गोपीनाथ। अब मदन मोहन को प्रकट करने वाले कौन? भगवान मदन मोहन को किसने प्रकट किया? श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने। ठीक है। संबंध आदि देव को प्रकट करने वाले सनातन गोस्वामी। ओके। अभिधेय तत्व को, अभिधेय देव को, गोविंद देव को प्रकट करने वाले श्री रूप गोस्वामी। लेकिन हम सबका प्रयोजन, हम सबका लक्ष्य, हमारा एम क्या है? हम सबका गोल क्या है? हमारा गोल है राधा भाव। गोपीर भरतार पद कमलम दास दासानुदास। उस गोपियों के भाव में कृष्ण से प्रेम करना, उस रास लीला में पार्टिसिपेंट होना। तो उसके अधिष्ठाता देव हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ। और गोपीनाथ को प्रकट करने वाला कौन? श्री मधु पंडित। और उस मधु पंडित का आज तिरोभाव दिन है। अब दीवा बत्ती हुआ, अब समझ में आया ना कि आज कितना बड़ा दिन है। हम सब, हम जितने भी प्रेमी भक्त हैं, उन प्रेमी भक्तों के एकमात्र लक्ष्य वो प्रेम है, वो रास लीला है। और उस रास लीला के भगवान गोपीनाथ हैं। और उस गोपीनाथ को प्रकट करने वाले श्री मधु पंडित हैं। और उस मधु पंडित का आज तिरोभाव दिन है। वैशाख शुक्ल नवमी मधु पंडित का तिरोभाव दिन।
सो आइए मधु पंडित के विषय में हम कुछ श्रवण करें, स्मरण करें। शायद कुछ लोग प्रथम बार सुन रहे होंगे। मधु पंडित गोस्वामी यूं तो नवद्वीप में रहते थे। कहाँ रहते थे? नवद्वीप, मायापुर, बंगाल में। और ये मधु पंडित किसके शिष्य थे? गदाधर पंडित के शिष्य थे। अब गदाधर पंडित कौन? श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत और फिर गदाधर। ओके, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस पंच तत्व में, ये पांच तत्व में जो एक हैं गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी के अंश से जिसका जन्म हुआ, तो ये गदाधर पंडित के शिष्य हुए मधु पंडित। और ये क्या करते थे? इनका काम क्या हुआ करता था? मधु पंडित एक ही काम करते थे, अपने गुरु गदाधर। अब गदाधर के विषय में मैंने आपको सुनाया था, पंच तत्व की कथा हुई थी ना, तो उसमें गदाधर पंडित का डिटेल में हमने वर्णन आपको किया था। गदाधर पंडित का एक ही काम था, भागवत गाना, दैट्स इट। नित्यानंद प्रभु के विग्रह थे, श्रीवास पंडित का था नरसिंह विग्रह, लेकिन गदाधर पंडित का एक ही काम था, भागवत। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु को निरंतर भागवत सुनाते थे। सो गदाधर पंडित भागवत बहुत अच्छा गाते थे, और उस गदाधर के शिष्य थे मधु पंडित। सो मधु पंडित अपने गुरु गदाधर पंडित से और अन्य गौर भक्तों के मुख से निरंतर भागवत सुनते थे, और भागवत में भी दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण की रसमयी माधुर्य लीला का श्रवण करते थे। और आप तो जानते हैं कि कृष्ण की लीला का श्रवण करते 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 रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट यही आता है कि हम जितना कृष्ण के बारे में सुनते हैं, फिर उस कृष्ण को मिलने की इच्छा होती है, कृष्ण को देखने की इच्छा होती है। कथा श्रवण करने का फल यही तो है, भगवत दर्शन। भगवत श्रवण का फल है भगवत दर्शन। सो गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित अपने गुरु और अन्य गौर भक्तों के मुख से कृष्ण लीला को सुनते सुनते कृष्ण को देखने की लालसा प्रकट हो गई, और इतनी लालसा कि वो अधीर हो गए, और रात दिन रोते, कब कृष्ण मिलेंगे, कब कृष्ण मिलेंगे। और उन्होंने सुना कि कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते, इसलिए मधु पंडित अपने नवद्वीप धाम को, उस नवद्वीप निवास को छोड़कर वृंदावन में आकर बस गए। अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में वो कहाँ रहते थे? किसी गेस्ट हाउस में, होटल में, कोई फार्म में कहाँ रहते थे? रिसोर्ट में। हम तो यहाँ से ही बुकिंग करते हैं, फलाने रिसोर्ट में रहेंगे। सो मधु पंडित वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर परमानंद भट्टाचार्य के वहाँ केशी घाट, आप वृंदावन की परिक्रमा करोगे ना, तो वृंदावन की परिक्रमा करते हुए यमुना से सट कर एक घाट आता है, केशी घाट, जहाँ पर कृष्ण ने केशी नाम के असुर का वध किया था। सो वहाँ पर परमानंद भट्टाचार्य रहते थे। ये परमानंद भट्टाचार्य रूप सनातन के भी शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु नहीं, शास्त्रीय गुरु हुआ करते थे, क्योंकि रूप सनातन परमानंद भट्टाचार्य से शास्त्र सुनते थे, है ना। सो मधु पंडित आए और परमानंद भट्टाचार्य के वहाँ रहने लगे, और उनसे भगवत कथा जो नवद्वीप में सुनते थे, अब वृंदावन में सुनने लगे। लेकिन उनको तो कथा सुनकर बस एक ही भूत चढ़ गया था
कि मुझे कृष्ण का दर्शन करना है, मुझे कृष्ण को देखना है, और कृष्ण को देखने के लिए वन वन घूम रहे थे। ऐसा होता है, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना कि आपको दुनिया में कहीं भी कृष्ण न मिले तो वृंदावन के किसी निकुंज में कृष्ण मिलेंगे। तो कुछ लोग अमेरिका से फ्लाइट की टिकट लेकर जाते हैं और कथा सुनकर गए तो वो खोजते हैं कि प्रभु जी तो बोल रहे थे यहाँ मिलेंगे, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सो मधु पंडित कृष्ण को खोज रहे थे, वन वन घूम रहे थे, कुंज कुंज में वो झांक झांक के, वो पेड़ की डाली हटाकर झांक झांक के देखते थे कि कहीं कृष्ण मिल जाए, कहीं कृष्ण मिल जाए। और कृष्ण को खोजने का, कृष्ण को देखने की इतनी लालसा कि भोजन, खाना पीना सब कुछ छूट गया। न भूख है न प्यास है, बस मुझे कृष्ण चाहिए। प्रत्येक ब्रजवासी को, जो भी ब्रजवासी मिलता उसे पकड़कर पूछते, भाई कृष्ण को देखा? कृष्ण को देखा? मैंने सुना है वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, कृष्ण को देखा? पागलों की तरह वे कृष्ण को खोजते, लेकिन कृष्ण मिलते नहीं। एक दिन क्या हुआ, यमुना के तट पर जाकर बैठे। अब यमुना में भी बाढ़ आते ना, कभी कम कभी ज्यादा। उस दिन यमुना दूर थी किनारे से, तो मतलब ये बिल्कुल यमुना के बीच में एक टीले के ऊपर जाकर बैठे और कृष्ण के विरह में हा कृष्ण, हा गोपी जन वल्लभ, हा प्राणनाथ, जोर जोर से पुकारने लगे, कहाँ हो, कहाँ हो? मैंने नवदीप छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मैं यहाँ आया, गली गली आपको खोज रहा हूं, आप कहाँ हो, कहाँ हो? रोने लगे और इतना रोए, उनकी आंखों से इतने आंसू निकले। अब ये अतिशयोक्ति मत समझिएगा, मधु पंडित के आंखों के आंसू से यमुना में बाढ़ आ गई। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आंखों से आंसू ही इतने निकले कि वो बाढ़ बन गई, यमुना में पूर आ गयो, या फिर वह आंसू यमुना को स्पर्श हुए। यमुना भी कृष्ण की भक्त है, पटरानी है, उसे भी श्याम सुंदर की याद आई, तो यमुना में बाढ़ आई। और ये तो यमुना के बीचों बीच जाकर टीले पर बैठे थे, यमुना का पानी बढ़ने लगा और जिस टीले पर, जिस माटी पर वो बैठे थे, वो माटी धीरे धीरे पिघलने लगी, यमुना में बहने लगी। अब कुछ देर यदि वो बैठे रहते और रोते रहते तो मधु पंडित आज यमुना में डूब जाते। लेकिन भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को कैसे डूबने देंगे? फिर से याद कराऊं, जैसे कल प्रहलाद ने भगवान को पुकारा नहीं था, मेरे लिए आओ, तो यहां पर भी मधु पंडित अपने लिए नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल है। भगवान ने सोचा ये पुकार तो रहा है, लेकिन ये कुछ थोड़ी देर इस प्रकार से यदि बैठा रहा तो यमुना में डूब जाएगा। क्या करे क्या करे, भगवान चिंता में आ गए और भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर वंशी वट के नीचे प्रकट हो गए। और प्रकट होकर क्या करते, यमुना का पानी बढ़ रहा था, ये डूबने ही वाले थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उस यमुना के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाई। बांसुरी भी बहुत टाइप की बजती है ना? बांसुरी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन ये कौन सी बांसुरी थी? शरद पूर्णिमा के दिन महारास के समय कृष्ण ने सभी गोपियों को बुलाने के लिए, रास लीला करने के लिए जो बांसुरी बजाई, उस बांसुरी का नाद छेड़ा। और जैसे ही बांसुरी बजी, मधु पंडित रो रहे थे, कृष्ण का दर्शन चाहिए, कृष्ण का दर्शन चाहिए। बांसुरी का नाद सुना, आंखें खुल गई और सोचा कि ये आवाज कहां से आ रही है। पीछे से आवाज आ रही थी। मधु पंडित ने पीछे देखा तो क्या था? यमुना के तट पर वंशी वट के नीचे त्रिभंग ललित
मतलब तीनों अंगों से टेढ़े बांसुरी बजाने वाले श्री गोपीनाथ जी का दर्शन मधु पंडित ने किया। जिस दर्शन की लालसा से इतने दिन से वे दुखी थे, भटक रहे थे, उस गोपीनाथ जी को देखा, खड़े हुए और दौड़कर गोपीनाथ का आलिंगन कर लिया। व्याकुल होकर, बहुत दिन का तीव्र विरह था, इसलिए कस कर मधु पंडित ने गोपीनाथ जी को पकड़ लिया और धन्य हो गया प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, धन्य हो गया। बस प्रभु, अब आपके चरणों में एक ही निवेदन है कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए, बस आप यहीं पर रहिए। आप मुझे सर्वदा इसी रूप में दर्शन देते रहिए। मैं इस स्वरूप को सर्वदा देखना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। तब गोपीनाथ जी ने क्या कहा? डन। इंग्लिश में बोले, डन। तूने भजन इतना किया है, एक तो तू गदाधर पंडित का शिष्य है? एक तो तूने गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा ली है, ऊपर से तूने भागवत कथा सुनी है, और उसके ऊपर तू अपना सारा काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन आ गया। वृंदावन में आकर भी तू भजन कर रहा है और तू दर दर भटक कर मुझे देखना चाहता है। मधु पंडित, कोई बात नहीं, तू इसी रूप में मुझे रोज देखना चाहता है ना, इसी रूप में मैं तुझे रोज दर्शन दूंगा, तू मेरी सेवा करेगा। तो प्रभु, ये दर्शन सबको मिलेगा? नहीं, भजन तूने किया है, सबने नहीं किया है। फोकट का दर्शन किसी को नहीं मिलेगा। अरे प्रभु, मुझे अकेले को दर्शन और किसी को नहीं? हाँ बोले, फोकट का मैं किसी को नहीं देता, इसके लिए तेरी तरफ मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं प्रभु, थोड़ी तो कृपा करो। तो भगवान ने बीच का रास्ता निकाला। बोले, देख मधु पंडित, ये जो इस रूप में मैं हूं ना, साक्षात जीवंत रूप में, ये मैं तुझे रोज दिखाई दूंगा, लेकिन दुनिया वालों को मैं मूर्ति के रूप में रहूंगा तो मैं ही, लेकिन दुनिया वालों को मैं मूर्ति के रूप में दिखाई दूंगा और तुझे मैं साक्षात रूप में दिखाई दूंगा। चल उठा ले मुझे और लेकर जा अपने घर। अब उसके तो आनंद की कोई सीमा नहीं रही। मधु पंडित ने श्री गोपीनाथ जी को उठाया और अपने निवास स्थान पर लेकर गए और उनकी प्रतिष्ठा की। और बंदा अकेला था गोपीनाथ तो उन्होंने राधा रानी के विग्रह को भी पधराया। और जनरली राधा रानी बाम अंग में रहती है, तो बाम बाजू श्रीमती राधा रानी को रखा और राधा गोपीनाथ जी जो आज भी ब्रज वृंदावन में है। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। अभी आपने जो कथा सुनी, इनकी कथा सुनी। सो मधु पंडित के लिए गोपीनाथ जी साक्षात रूप में, और हम लोगों के लिए, चलो इतना तो हुआ, हम लोगों के लिए वही गोपीनाथ जी विग्रह के रूप में विराजमान है। और वाम भाग में उन्होंने श्रीमती राधा रानी को विराजमान कर दिया। फिर क्या हुआ सुनो। अब आज योगानुयोग बन गया। हमने अभी जानवा देवी की कथा सुनी ना, जानवा देवी की कथा सुनी, नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा देवी। अब उस समय जानवा देवी थी, तो जानवा देवी ने अपनी ही एक मूर्ति बनाई, अपना एक विग्रह बनाया जानवा देवी ने, और अपना विग्रह बनाकर परमेश्वरी दास के हाथों में वृंदावन भेजा और कुछ पैसे भी भेजे और कहा कि गोपीनाथ जी प्रकट हुए हैं, तो गोपीनाथ जी के वाम भाग में मेरे इस विग्रह को स्थापित करवा देना। वो परमेश्वरी दास जानवा देवी का विग्रह को लेकर बंगाल से यहाँ वृंदावन में पहुंचे और जो भी कहा था वो सारा मैसेज यहाँ आकर मधु पंडित और सबको दिया। लेकिन ये मैसेज मिलकर सब लोग धर्म संकट में आ गए। धर्म संकट में इसलिए आए कि भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में तो राधा रानी होती हैं और जानवी देवी ने कहा कि वाम भाग में मुझे रख लेना।
तब साक्षात जानवी देवी उन भक्तों के स्वप्न में आई और कहा कि मैं और कोई नहीं, मैं अनंग मंजरी हूं, मैं अनंग मंजरी हूं, और अनंग मंजरी के रूप में मैं कृष्ण और राधा की ही सेविका हूं। मेरा कृष्ण के ऊपर अंगराग लगाने की सेवा है, और वह सेवा कभी मैं राधा के माध्यम से करती हूँ और कभी राधा की कृपा से मैं डायरेक्ट सेवा करती हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बाजू में रखो। तो इन्होंने क्या किया, राधा रानी जनरली बाम भाग पर होती हैं, तो राधा रानी को दाएं भाग पर रख दिया और अनंग मंजरी उस जानवी देवी के विग्रह को बाम भाग पर रख दिया। और जैसे ही ये किया, कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन राधा रानी रूठ गई। ये विग्रह लीला करने लगे, ये मूर्तियां सब लीला करने लगी, राधा रानी रूठ गई। कैसे रूठी? सीक्रेट बात है। आज भी वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर में भगवान को जो भोग धराया जाता है वो वापस नहीं मिलता, स्वयं भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन राधा रानी रूठ गई, प्रेम कलह, बोले मेरा स्थान बदल दिया, मुझे बाम भाग से दाईं भाग पर कर दिया। राधा रानी ने भोजन करना बंद कर दिया। कृष्ण भोजन करते हैं, जानवा देवी अनंग मंजरी भोजन कर लेती हैं, राधा रानी भोजन नहीं करती। क्या करे, सबसे फिर से सब लोग चिंतित हुए। फिर राधा रानी स्वप्न में आई, मधु पंडित के स्वप्न में आई और कहा कि देखो मुझे बहुत क्रोध है, मुझे मेरे स्थान से निकाल कर उसे बिठा दिया, चलो मुझे पुनः मेरे स्थान पर रखो। तो विग्रह ऐसे अदला बदली कर दिया। जब बाम भाग पर राधा रानी को और दाएं जानवा देवी को बिठाया, राधा रानी भोजन करने लगी, जितना भी भोग धरा हो राधा रानी खाने लगी, सब कुछ नेचुरली हो गया। फिर कुछ महीने के बाद राधा रानी ने भक्तों को स्वप्न दिया, देखो ये मैं लीला कर रही थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अनंग मंजरी को जानवी देवी को बाम भाग पर रखो और मुझे दाएं भाग पर रखो। इस प्रकार से ये लीला यहाँ पर घटित हुई है। इसलिए वृंदावन में लोई बाजार से आप थोड़े से आगे जाओगे तो मधु पंडित द्वारा प्रस्थापित सेवित श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का ये मंदिर है, ये विग्रह है। एक और श्रीमती राधा रानी है और एक और जानवा माता है। तो इस राधा गोपीनाथ को प्रकट करने वाले श्री मधु पंडित जी का आज आविर्भाव दिन है। गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र देख लीजिए। वैसे संबंध आदि देव मदन मोहन का भी प्रणाम मंत्र है, गोविंद देव का भी प्रणाम मंत्र है, लेकिन आज गोपीनाथ जी प्रकट हुए हैं तो राधा गोपीनाथ जी का बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थितः कर्षण वेणुस्व निर्गोपी गोपी नाथ श्रियेस्तु नः। वैसे तो हम राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो वो कॉमन मंत्र बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत फतेह तप्त कांचन गौरांगी राधे। लेकिन भगवान के जो कुछ स्पेशल डिटीज, स्पेशल स्वरूप हैं, उनके कुछ स्पेशल मंत्र है। तो आप हे कृष्ण करुणा सिंधु तप्त कांचन गौरांगी बोल सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप मदन मोहन के पास जाते हैं तो उसका स्पेशल मंत्र है? गोविंद देव जी के पास जाते हैं, उनका स्पेशल मंत्र है। गोपीनाथ जी के विग्रह का स्पेशल मंत्र है। तो गोपीनाथ जी का ये प्रणाम मंत्र है श्रीमान। श्रीमान भगवान कैसे हैं? श्रीमान। वैसे तो हमारे नाम के आगे भी श्रीमान लगता है, लेकिन श्री जैसा क्या है? श्री माने वैराग्य, श्री माने सुंदरता, श्री माने यश, श्री माने धन।
असली श्रीमान तो कृष्ण है ना, श्रीमान लक्ष्मी के नाथ, राधा के नाथ। तो श्रीमान कैसे हैं श्रीमान? रास रस आरंभी। गोपीनाथ जी की महिमा देखो आप, गोपीनाथ जी कैसे हैं? रास रस का आरंभ करने वाले। सो रास में जिसको जाना है, माधुर्य में, रास में जिसको प्रवेश करना है, उनके लिए गोपीनाथ जी उपाध्याय हैं। तो श्रीमान रास रूपी रस का जिसने आरंभ किया है, कहां पर रास रस आरंभ किया? तो कहते वंशी वट तट स्थित। यमुना के तट पर एक वंशी वट है। तो वंशी वट और तट, यमुना का तट, वंशी का वट, और वहां पर स्थित होकर वेणु के द्वारा कर्षण आकर्षित किया। उस वंशी के नीचे और यमुना के तट पर खड़े रहकर कर्षण माने आकर्षित, कर्षण माने आकर्षित। किसके माध्यम से आकर्षित किया? वेणु से। किसको? स्व। वो स्व थोड़ा छिपा हुआ है, अब देखो। कर्षण वेणु स्वनेर गोपी। स्व माने अपनी गोपियों को अपने वेणु के नाद से आकर्षित किया, वंशी वट और यमुना के तट पर बुलाया और रास रस प्रारंभ करवाया। किसने? गोपीनाथ। तो ऐसे गोपीनाथ श्रीयस्तुनः, ऐसे गोपीनाथ सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे गोपीनाथ जी की हम सेवा करते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में भी भगवान स्वामीनारायण के इष्ट आराध्य उपास्य गोपीनाथ जी है? और हमारे यहाँ हमारा प्रयोजन श्री गोपीनाथ है। तो ऐसे भगवान श्री गोपीनाथ को प्रकट करने वाले मधु पंडित का आज तिरोभाव दिन है और जानवा माता का आज जन्मदिन है। ये दो महिमा। और आज के दिन की तीसरी महिमा, सबसे बड़ी महिमा, हमारी अधिष्ठात्री देवी। हमारी माने हमारी, ये कथा बोलने वाले की। ये जो मिस्त्री है यहाँ पर, जितने भी मिस्त्री हैं, उनके अधिष्ठाता देव विश्वकर्मा है ना। विश्वकर्मा की पूजा करके काम शुरू करते हैं। जितने भी ये चप्पल का धंधा करने वाले हैं, उनके अधिष्ठाता देव रैदास जी महाराज है ना। क्षत्रियों के अधिष्ठाता भगवान सूर्य है। ठीक उसी प्रकार भगवत कथा गाने वालों की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी और जगत जननी माता सीता है। सो माँ का जन्मदिन है। भगवत कथा जो गाता है, राम और कृष्ण के गुणों को जो गाता है, उनकी जीवा पर सरस्वती नहीं, उनकी जीवा पर सीता जी बैठी होती हैं। और बिना सीता जी की कृपा से मुझे नहीं लगता है कोई राम गुण गा सकता है या फिर कोई कृष्ण गुण गा सकता है। सो आज सीता माता का जन्मदिन है। जन्म तो हमारा होता है, सीता जी का जन्म नहीं, आविर्भाव हुआ, सीता जी का प्राकट्य हुआ। एक दृष्टि से देखा जाए एक नया विचार है। बीजू ज करवानुं शुं, हमारे बीजू शुं होय, विचारो ज करवाना ने। तो एक नया विचार है, ये विचार का यज्ञ है। सीता जी जो है ना, भक्ति स्वरूपा है। क्यों? क्योंकि सीता जी का जन्म हमारे भारत के ऋषि मुनियों के खून से हुआ है। और हमारे भारत के साधु, भारत के ऋषि, जिनके रोम रोम में भगवान की भक्ति भरी है, तो ऐसे परम शुद्ध भक्त साधु संतों के खून से सीता जी का जन्म हुआ है। हमारे वहां कहते ना,
इसके खून खून में, इसके शरीर के एक एक कण में भगवान भरे हैं, भक्ति भरी है। ये सीता जी के लिए लागू होता है कि ऋषि मुनियों के खून से सीता जी का जन्म हुआ। कथा आप सब जानते ही हैं। रावण इतना अभिमानी और दुराचारी हुआ कि दुष्टों को तो वह मदद करता था, जो पाप करते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें तो मदद करता था, लेकिन साधु संतों से सेवा करवाता था, साधु संतों से हल खींचवाता था, साधु संतों से टैक्स लेता था, कर लेता था। अब ये साधु संत कहते थे कि हम तो कोई काम धंधा नहीं करते, ऑफिस नहीं जाते, तो बोले तुम्हारा खून दे दो, ब्लड दे दो। तो लिटरली रावण साधु संतों का खून टैक्स के रूप में, कर के रूप में लेता था। और फिर एक दिन भारत के संतों के की सीमा समाप्त हुई और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस खून को तू एकत्रित किया है, जहां हम श्राप देते हैं कि यही खून तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। और फिर रावण ने उन साधु संतों का वह खून से भरा हुआ घड़ा भूमि में गाड़ दिया। और बहुत वर्षों के बाद जनक जी ने जब हल चलाया, सो वह हल फंस गया। तो वहाँ खोद करके देखा तो एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान को जन्म देने वाला पात्र मिल गया, वह है माँ देव की। राम को जन्माने वाला भी पात्र मिल गया, माता कौशल्या। लेकिन सीता जी को कोई जन्म दे ऐसी कोख ही नहीं मिली। दुनिया में ऐसा पात्र ही नहीं मिला कि इस देवी को कोई जन्म दे। इतना दिव्य पात्र था। इसलिए सीता जी का प्राकट्य धरती से किया गया, धरती से हुआ। सो जगत जननी माता सीता का आज प्राकट्य हुआ। जनक महाराज को आज सीता जी की प्राप्ति हुई थी। सीता जी का प्रणाम आप जानते हैं? सीता जी को प्रणाम कैसे करते हैं? आइए आज हम सब लोग सीता जी को प्रणाम करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मलमति पावऊं। तो इस प्रकार जनक सुता, ये सीता जी का प्रणाम मंत्र नोट कर लीजिएगा और इस मंत्र से सीता जी को मनाइएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर है। ये श्लोक कब बोलते हैं मैं आपको बताऊं। गोस्वामी जी ने दिव्य ग्रंथ लिखा जिसका कोई तोड़ जोड़ नहीं है, श्री रामचरितमानस। और ऐसे दिव्य ग्रंथ में सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की, वंदना का पूरा प्रकरण दे दिया। कौन इतनी वंदना अपने ग्रंथ में किया जितना इस साधु गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। क्रम देखिए आप, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सबसे पहले गुरु वंदना, तत्पश्चात ब्राह्मणों को वंदन प्रणाम नमस्कार, उसके बाद संतों को नमस्कार, उसके बाद जो खल है दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनको भी प्रणाम। ऐसा प्रणाम किसी ने नहीं किया जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। बोले गुरु को प्रणाम, ब्राह्मणों को प्रणाम, संतों को प्रणाम,
दुष्टों को भी प्रणाम, उसको तो मेरा डबल प्रणाम। संत को सिंगल प्रणाम, दुष्टों को डबल प्रणाम। ऐसा क्यों? तब गोस्वामी तुलसीदास जी वहां लिखते हैं कि इस दुनिया में दो लोग ही सक्सेस है। कौन? बोल, एक है सुअर, सुअर के बच्चे, वो वाला सुअर, पीग। सुअर क्या करता है? खास करके भारत में, गांव में, पूरे गांव का मल जहां पर निकलता है, सुअर वहीं पर पड़ा रहता है और पूरे गांव के मल को खा जाता है। गांव की गंदगी को सुअर खा जाता है। तो दो लोग सफल हुए, एक सुअर और दूसरे निंदा करने वाले, सक्सेसफुल। इसलिए डबल प्रणाम। क्यों भाई? हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, प्योर होंगे, पवित्र होंगे, साधना करनी पड़ेगी। हम कितनी साधना करेंगे, कितनी मेहनत, कितना जोर लगाएंगे? अच्छा है निंदा करने वाले हमारा काम हल्का कर देते हैं। वो इतनी निंदा करते हैं, इतनी निंदा करते हैं, हम फोकट का बिना कुछ किए पवित्र हो जाते हैं। करो करो, खूब करो। उनको डबल प्रणाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, डबल प्रणाम किया। मुझे तो ऐसे ऐसे संतों की कथा याद आती है कि वो तो खोजते हैं कि यार प्रशंसा करने वाले बहुत मिले, अब निंदा करने वाला कोई मिल जाए तो क्या ना पाप का भार कम होगा, पवित्रता जल्दी आ जाएगी। सो खैर, मैं क्रम बता रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर ब्राह्मणों को प्रणाम किया, फिर संतों को प्रणाम किया, फिर दुष्टों को, निंदकों को प्रणाम किया, फिर सत असत को प्रणाम किया, फिर राम रूप से समस्त जीवों को प्रणाम किया। सिया राम मैं सब जग जानी, उस श्लोक से। फिर कवियों को प्रणाम किया, फिर एक एक को लिया, उधड़ा। वाल्मीकि को प्रणाम किया, वेदों को प्रणाम किया, ब्रह्मा को प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया, पार्वती को प्रणाम किया। राम जी के जितने भी परिकर है उन सबको प्रणाम किया, राम जी के नाम को प्रणाम किया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को प्रणाम किया। अब यहीं पर एक बड़ा प्रश्न बन जाता है कि सीता जी का नंबर इतना लास्ट में लगा, मतलब सीता जी के प्रणाम के बाद किसी को नहीं किया। इससे गोस्वामी तुलसीदास जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने गुरु को प्रणाम किया, बात बनी लेकिन उतनी नहीं। ब्राह्मणों को, संतों को, दुष्टों को प्रणाम किया, बात बनी लेकिन उतनी बात नहीं बनी। अरे जीव मात्र को प्रणाम किया, कवियों को, वेद, वाल्मीकि, ब्रह्मा आदि सबको प्रणाम किया, राम जी के परिकर को प्रणाम किया, लेकिन उतनी बात नहीं बनी। अरे राम जी के नाम को भी प्रणाम किया, फिर भी उतनी बात नहीं बनी जो बात सीता जी को प्रणाम करने से बनने वाली है। ये है सीता। सीता के विषय में यदि मुझे एक वाक्य में कहना हो तो मैं यही कहूंगा कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जो सहनशीलता है, उस सहनशीलता को यदि हम एकत्रित करें और उसकी कोई मूर्ति बने तो वो है जगत जननी माता सीता। मूर्तिमंत सहनशीलता है, जीवन भर उन्होंने सहन सहन और एकमात्र सहन किया। ऐसी सीता जी को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर थोड़ी सी व्याख्या सुनेंगे। ये सीता जी का जन्मदिन है, बाकी सब कथाएं तो सीता जी की आप जानते ही हैं, लेकिन आज कुछ एक विशेष प्रणाम मंत्र को लेकर सीता स्मरण करें। देखिए यहाँ पर 4 वस्तु विशेष रूप से बताई गई। जनक सुता, जग जननी, जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ये 2 लाइन में 4 पॉइंट है। जनक सुता,
जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय किसकी? करुणा निधान की। सरल है, लेकिन समझना हो तो किसी भी व्यक्ति की महानता किस पर डिपेंड करती है बताओ? चलो, कौन व्यक्ति कितना महान है आप कहां से उसे नापोगे? जिसका फिगर बड़ा होता है, जिसकी कमर 50-60 की होती है वो महान है? या फिर जिसका बैंक बैलेंस बड़ा होता है वो महान? जो दिखने में गोरा चिट्टा है वो महान? जो माथा भारे होता है वो महान? मतलब महान कौन? मतलब आप कहां से शुरू करेंगे? महान कोई उत्तम, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसका मेजरमेंट क्या है? उसका मापदंड क्या है? तो किसी भी व्यक्ति की उत्तमता, श्रेष्ठता, महानता 4 वस्तु से नापी जाती है। वो 4 वस्तु पर डिपेंड करती है। एक उसका जन्म स्थान, दूसरा उसका एसोसिएशन, तीसरा उनका स्वभाव, और फिर लास्ट में आता है उसका रूप, शरीर। हमारा ना शरीर सबसे पहले आता है और फिर उस शरीर में ही मोहित हो जाते हैं कि बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जन्म स्थान, उनकी संगति, एसोसिएशन, उनका स्वभाव और उनका तन, उनका शरीर। अब ये 2 लाइन में ये चारों का वर्णन किया गया है। किसी भी व्यक्ति की महानता, उत्तमता, ये 4 वस्तु पर डिपेंड करती हैं। एक तो है जन्म स्थान। सीता जी का जन्म स्थान कौन सा? तो सबसे पहला शब्द क्या है? जनक सुता, माने जनकपुर। बताइए, इससे बड़ा कोई स्थान हो सकता है? इससे अच्छा, इससे सुंदर? पूर्ण नर नारी, रामायण जी में लिखा है ना, सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस दुनिया में ऐसा कोई देश, राज्य, स्टेट या कोई गांव नहीं जहां सब लोग अच्छे रहते हैं, या कोई ऐसा राज्य नहीं जहां सब लोग बुरे रहते हैं। रावण की लंका में सब बुरे, लेकिन एक विभीषण अच्छा था। और राम जी की अयोध्या में सब अच्छे, लेकिन एक मंथरा बुरी निकल गई। सब अच्छे 100% कहीं नहीं मिलता। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इस भूमंडल पे, इस धरती पर एक स्थान ऐसा है जहां सब लोग अच्छे हैं, और वो है जनकपुर, वो है मिथिला। पूरे नर नारी, मिथिला के प्रत्येक नर और नारी धर्मशील, ज्ञानी और गुणवंत हुआ करते थे। और ऐसे जनकपुर में, मिथिलापुरी में श्री सीता जी का जन्म हुआ है। तो जन्म स्थान भी बढ़िया है, ठीक है। फिर दूसरा संघ, एसोसिएशन। सीता जी का एसोसिएशन किसका है? तो दूसरी लाइन में तो पूरा लिखा है, सीता जी किससे एसोसिएशन करती थी? अतिशय एसोसिएशन करती थी। किससे? करुणा निधान से भगवान रामचंद्र से। करुणा निधान माने राम जी। सीता जी राम जी को करुणा निधान कह के पुकारती है। सो किसी भी व्यक्ति की महानता उनके जन्म स्थान से, तो जन्म स्थान जनकपुर। दूसरा उनके एसोसिएशन से, सो सीता जी का एसोसिएशन करुणा निधान, स्वयं राम ही जिसका एसोसिएशन है, स्वयं राम ही जिनके साथ जीवन भर। फिर तीसरा है स्वभाव। सीता जी का स्वभाव कैसा है? अद्भुत है। सीता जी का स्वभाव यहां पर कहते हैं जग जननी। सीता जी का स्वभाव माता के समान है। बस इतने में गोस्वामी जी बस अब इसे समझ लो कि आपकी माता का स्वभाव कैसा, मेरी माता का, हमारी माताओं का स्वभाव हमारे लिए कैसा।
माँ। इस दुनिया में सभी वस्तु को हम तोल सकते हैं, सभी वस्तु का दाम भाव मोल लगा सकते हैं, लेकिन माँ की ममता का मोल आज तक कोई नहीं लगा पाया। त्राजवे तोल तोलाय नहीं, ए त्राजवे तोल तोलाय नहीं, अन तातणे घाट घड़ाय नहीं। आखा ब्रह्मांड मां मुलवाई बधूं, माना हैया ने मुलवाय नहीं। ये आखा ब्रह्मांड मां मुलवाय बधूं, पण माना हैया ने मुलवाय। इस ब्रह्मांड में हम सबका दाम लगा सकते हैं, सबका मोल कर सकते हैं, लेकिन माँ का कभी मोल नहीं हो सकता, क्योंकि माँ का चरित्र कैसा। मावलडी इतो गावलडी, गावलडी जेम मावलडी, ई बटकू खाई दिन गाड़ती हती। कि गाय माता के जैसा एक माँ का स्वरूप होता है, खुद भूखी रहती हैं लेकिन बेटे को खिलाती हैं। सो सीता जी का स्वभाव कैसा है, जग जननी। इतना काफी है भक्तों, क्योंकि फिर भी हमारी माँ की ममता तो केवल हम तक सीमित होती है, राइट। हमारी माता तो माता है, महान है, लेकिन हमारी माता की ममता भी कितनी, हम तक सीमित। लेकिन सीता जी की ममता कितनी, जग जननी। ये किसी एक दो की माता नहीं है, ये पूरे जगत की माता है, ये जग जननी है। तो किसी भी व्यक्ति का परिचय चार वस्तु से यदि करें तो जनक सुता से जन्म स्थान, अतिशय प्रिय करुणा निधान की से उनका एसोसिएशन, जानकी से उनका शरीर, उनका स्वरूप, उनका रूप, और जग जननी से इनका स्वभाव। जैसे एक माता अपने बच्चों का भरण पोषण पालन करती है और बच्चों से प्रेम करती है, तो केवल अपने बच्चों से, लेकिन ये जग जननी है, अर्थात ब्रह्मा आदि समस्त देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व समस्त गुरुजनों की सबकी ये जननी है देवी सीता, जगत जननी माता सीता। राम अवतार में राम जी में जो करुणा प्रकट हुई वो अन्य अवतार में नहीं हुई। आप जानते हैं एक सीक्रेट, शायद पहली बार राम अवतार में भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए उसमें राम अवतार में जितनी करुणा राम जी में प्रकट हुई उतनी अन्य किसी अवतार में नहीं हुई। आप कहोगे प्रमाण, वाल्मीकि रामायण या अन्य अनेकों रामायण के अनुसार राम जी जब अयोध्या को छोड़कर अपने निज धाम साकेत में गए तब राम जी इस धरती पर जितने भी मनुष्य थे, मनुष्य तो मनुष्य, जितने भी जीव जंतु कीट पतंग जितने भी थे, सारे जीव को अपने धाम में लेकर चले गए। ये है राम जी की करुणा। सो अन्य किसी भी अवतार में भगवान होलसेल में नहीं उठाए, 2, 5, 10 को मारा या 2, 5, 10 से प्रेम किया, लेकिन राम जी ने पूरी धरती को ही साथ में उठाया, बोले सबको साथ में लेकर जाऊंगा। तो भगवान विष्णु के अन्य जितने भी अवतार हैं उन अवतारों में सबसे अधिक करुणा राम जी में प्रकट हुई, लेकिन राम जी से भी अधिक करुणा जगत जननी माता सीता में प्रकट होती है। परम करुणामयी माता है।
जगत जननी शब्द से तात्पर्य यह है कि एक माता की तरह जीव की रक्षा करती है। अब देखो, एक पिता अपने बेटे की रक्षा करे और माँ करे, उसमें कितना फर्क होता है। मान लो माँ अपने बेटे को दवाई पिलाती है ना, तो वो बच्चा नहीं पीता, अलो लो 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 लो, ये देख दवाई कितनी मीठी, वो कड़वी होती है लेकिन माँ थोड़ी सी खुद पीती, देख कितनी मीठी है, और फिर इशारा एक्शन करती वो मीठी होने का और बच्चे के मुख में डाल देती है। ये माँ करती है। लेकिन किसी दिन माँ बिजी है या बाहर गई है और ये प्रोग्राम यदि पिता के हाथ में आया हो तो पहले तो बाप एक जोर से थप्पड़ मारेगा, बैठ यहां पर, और फिर एक हाथ से मुंह पकड़ेगा और दूसरे हाथ से वो चम्मच ठूसेगा। ये बाप होता है। ओके, पिता में और माता में एक तारतम्य है, वो क्या है? ऐसा नहीं कि पिता अपने बच्चों का दुश्मन होता है, दोनों अपने बेटे का हित चाहते हैं। एक बाप भी बेटे का हित चाहता है और एक माँ भी अपने बेटे का हित चाहती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? पिता के हृदय में पुत्र के हित करत्व की भावना होती है। ध्यान से ये शब्द को पकड़िएगा, पिता के हृदय में अपने बच्चे के हित करत्व की भावना होती है, लेकिन माता के हृदय में अपने बच्चे को प्रिय करत्व की भावना होती है। ये अंतर है। एक पिता अपने बेटे का हित करता है और अब एक माँ अपने बेटे का प्रिय करती है। और पिता जो होता है वो पुत्र के हित के लिए कभी कभी अपने पुत्र को दंड की व्यवस्था करता है। उसमें पिता की गलत भावना नहीं होती, वो अपने बेटे का अच्छा ही भला चाहता है। और कभी बेटा थोड़ा आगे पीछे 19-20 हो गया तो वो पिता उस बेटे को दंड देने के लिए उसकी व्यवस्था करता है। लेकिन माँ क्या करती है? माँ सदा सर्वदा अपने पुत्र के प्रिय कर्म में लगी रहती हैं, और उसे पता चल गया कि पिता दंड देने वाला है तो जैसे तैसे अनेकों प्रकार की युक्ति करके अपने पति को समझा बुझा कर उस बेटे को दंड से छुड़वा देती है। करती है कि नहीं? ये घर घर का अनुभव है, ये मां मात्र का अनुभव है। आप श्लोक देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कहा, श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय 19वां श्लोक। कृष्ण एक बाप की तरह निवेदन करते हैं, ना तहम द्विजतः क्रूरा संसारेषु नराधमान क्षिपामि जंत्रम शुभान असुरीष्वेव योनिषु। हे अर्जुन, इस संसार में जो व्यक्ति पाप करता है, जो क्रूर स्वभाव का है, उसे मैं नरक में ले जाकर अनेकों प्रकार का दंड दिलाता हूं। ये स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा। अर्जुन ने कहा तो प्रभु आप क्षमा नहीं करते? तब कृष्ण कहते हैं, न क्षमामि कदाचन, कभी भी मैं उसे क्षमा नहीं करता। जो क्रूर है, जो पापी है, नराधम है, उसे नरक में मैं अवश्य दंड देता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है। लेकिन सीता मैया का स्वभाव कैसा है? जनक सुता जग जननी। अब नीचे बाप बैठा है, ऊपर माँ बैठी है। देखो दोनों में अंतर। बाप ने क्या कहा? वो भी हित चाहता है कि भाई ये पागल हो गया है, बिगड़ गया है, मैं उसे सुधारने के लिए दंड दूंगा। लेकिन सीता जी जनक सुता है, वो माँ की तरह जग जननी है, माँ की तरह भगवान को जैसे तैसे मनाती हैं, उनके मूड को ठीक करती हैं और कहती हैं कि उनको क्यों दंड दे रहे हो, आप ही कुछ परमात्मा के रूप में अंदर बैठकर उनकी बुद्धि, उनके विचार, उनको पवित्र कर दो। तो जैसे तैसे सीता जी मना लेती हैं और जीव को दंड से बचा लेती हैं। सो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी निर्मल मति के लिए सीता जी को प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी सीता जी का आज जन्मदिन है।
तो श्री सीता मैया की, जगत जननी माता सीता की, निताय गौर प्रेमानंदे।